तो कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन पहले पढ़ने से हम जानेंगे कुछ चीज़ें, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इंटरेस्टिंग बनाएंगे इस चैप्टर को, और इतना इंटरेस्टिंग बनाएंगे कि आप जो है इसको निमोनिक्स के थ्रू, स्टोरीज़ के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, अब इसके लिए कहते हैं मोस्ट मैच्योर्ड, एडवांस्ड एंड साइंटिफिक सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। किसके बारे में? इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। ऐसा कहा जाता है जब हम सिविलाइजेशन एज में इंटर कर रहे थे तब यूरोपियन जो है जंगल एज में जी रहे थे। इससे हमको पता चल सकता है कि हम कितने एडवांस्ड थे, कितने डेवलप्ड थे उस टाइम पे, कि जब हम सिविलाइजेशन वाले एज में, फेज़ में इंटर कर रहे हैं तब वो स्टोन एज वाले में ही जी रहे हैं। ठीक है, अब इसको जो है एक्सीडेंटल डिस्कवरी भी कहा जाता है। अब आपके मन में सवाल होगा क्यों क्यों कहा जाता है एक्सीडेंटल डिस्कवरी। चलिए आपको मैं स्टोरी के थ्रू जो है बताता हूँ कि क्यों इसको एक्सीडेंटल डिस्कवरी कहा जाता है। बात ऐसी है कि रेलवे ट्रैक जो है बिछाया जा रहा था कराची और लाहौर के बीच में। ठीक है, तो वहाँ ऐसा होता है कि वहाँ पे जो है ईंटें जो है वो कम पड़ जाते हैं। तो जो वहाँ के जो लेबर होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, वो बगल में जाते हैं और ढूंढने की कोशिश करते हैं ईंटें की। तो कुछ बच्चे वहाँ पे खेल रहे होते हैं, तो उनको बोलते हैं कि हम लोग जो वहाँ से ईंटें, वहाँ पे बहुत सारे, वहाँ से तुम ले सकते हो। तो जब वो जितने भी इंसान थे जो वहाँ काम कर रहे थे वो गए और वहाँ से ईंटा लेना स्टार्ट किया उन्होंने। तो उन्होंने देखा कि जो ईंटा ये ले रहे हैं उस जगह से बहुत ही सॉलिड ईंटा है, बहुत ही जो एकदम अच्छा ईंटा है, स्टिल जो यूज़ कर रहे हैं उससे भी बेहतर है। तो ये बात धीरे धीरे जो है फैली और ये बात जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को पता चली। ठीक है, और इसके बाद जो है पहली बार जो है एक्सकेवेशन किया जाता है किसका? हड़प्पा का। पहली बार जो इसके बारे में जाना जाता है। लेकिन जो आपको कहते हैं ना कि जो अलेक्जेंडर कनिंघम है वो इतिहास रचते रचते चूक गए। और रचने वाले कौन थे? सर जॉन मार्शल, जो कि असली काम जो है इन्होंने ही कराया था। जो पूरा सिविलाइजेशन है उसका एक्सकवेशन सारा कुछ रिलेटेड जो है वो सर जॉन मार्शल ने ही करवाया था। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि रियल वर्क जो है वो सर जॉन मार्शल ने किया था। अब आपके मन में फिर से होगा कि अब जो ये बात क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्या खास था उस ईंटे में? बाकी जगह भी ईंटा तो सेम ही रहा होगा, क्या डिफरेंस था? तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। जो ईंटें जो यूज़ करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, उसको कहते थे क्लीन बर्न ब्रिक। ठीक है, मतलब अब तुम सोचो, आज तुम जिस टाइप के भट्टी से बना रहे हो ईंटा, पूरा समझ रहे हो एकदम पका हुआ, वो ईंटा यूज़ कर रहे थे वो तब, उतने दिन पहले, इतने साल पहले, समझ रहे हो। और जब ये आपको यूज़ कर रहे थे किलन बर्न ब्रिक, तब बाकी लोग क्या यूज़ कर रहे थे, पूरी दुनिया क्या यूज़ करती थी? तो आपको मैं बता दूं, बाकी दुनिया जो है बेक्ड ब्रिक यूज़ करती थी। जो मेसोपोटामिया इजिप्ट के लोग थे वो बेक्ड ब्रिक यूज़ करते थे। तो अब इससे पता चल रहा है हम क्यों बोलते हैं कि एकदम मोस्ट एडवांस्ड जो है और मैच्योर्ड सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड है ये। अब हम देखेंगे कि मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो 2500 टू 1750। ठीक है, अब हम इन सब चीज़ के बारे में जानते हैं कि इसके स्क्रिप्ट को जो हम अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं, स्टिल अनडिसाइफर्ड है। कैपिटल सिटी कौन थी? तो इसके बारे में भी हम जानते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदारो। चलो इससे के रिलेटेड मैं आपको बात बताता हूँ कि सबसे पहले बार जो डिस्कवर किया गया था वो हड़प्पा थी, और इसके बाद जो है मोहनजोदारो था। अब ऐसा माना जाता है हिस्टोरियन के द्वारा कि ज़्यादा डेवलप्ड जो है वो मोहनजोदारो है, लेकिन पहली बार जो है एक्सकेवेट किया गया था उसको, तो ये हड़प्पा के किनारे मिली थी, इसीलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी जानते हैं हम लोग, कहते हैं इसको। अब पोर्ट्स भी दो हैं इसके, गुजरात और सुक्का गेंदौर। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं हम करेंगे। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी यहाँ पे। देखो, जब भी हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो एक सीक्वेंस होगा। पहले हम सोर्सेज देखेंगे, ठीक है, इसके बाद हम पॉलिटी देखेंगे, इसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, इसके बाद हम इकोनॉमी देखेंगे, इसके बाद हम सोसाइटी देखेंगे, फिर रिलीजन और रिलीजियस प्रैक्टिसेस देखेंगे, फिर कल्चर देखेंगे। ठीक है, ये सीक्वेंस जो है तुम्हारा, ये एंशियंट और मिडाइवल तक चलेगा, क्योंकि तुम मौर्यन उठा लो, गुप्ता उठा लो, सारी जगह ये सारी चीज़ें होंगी। अब यहाँ पे हम पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन एक साथ इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग नहीं है इसके बारे में।
हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत नहीं है इन सारी चीज़ों के बारे में। अब देखो, जो ये टॉपिक है ना, पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत ज़्यादा डिबेटेड है हिस्टोरियंस के बीच में बहुत ही ज़्यादा डिबेटेड है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जितना जो है ये डेवलप्ड था, ठीक है, यहाँ पे जो है तुम देखोगे तो रोड बहुत ही अच्छे थे, एकदम तगड़े रोड थे, या तुम जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था ये बहुत बढ़िया था, जो ड्रेनेज सिस्टम था ये बहुत ही तगड़ा था, जो तुम देखोगे बिल्डिंग्स बना रहे हैं वो भी बहुत मजबूत थे। तो इसके पीछे एक जो है, एक कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं कि ये जो है डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट थी यहाँ पे, और वो सारी चीज़ों को ओवरसी करती थी, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं यहाँ पे जो है प्रिस्ट किंग वाली थ्योरी, कि पुरोहित जो है यहाँ पे इन सारी चीज़ों को ओवरलुक करते थे, ठीक है। अब ये ब्यूरोक्रेटिक वाले में नहीं जा रहा। अब ट्रेड बेस्ड गवर्नेंस लोग के मन में था। एक जो पार्ट है हिस्टोरियंस का, वो ट्रेड बेस्ड गवर्नेंस को सपोर्ट करता है, ठीक है। अब क्यों करता है, तुम देखो, जो इकॉनमी है और एडमिनिस्ट्रेशन है ये दोनों बहुत ही इंटरलिंक्ड हैं। मतलब ऐसा है, एक एग्जांपल के थ्रू बोलूँगा तुमको कि मतलब एक सिक्के के दो पहलू हैं तुमको, इकॉनमी और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। तो उस टाइम पे जो ट्रेड बेस्ड गवर्नमेंट इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि उस समय ट्रेडिंग ही जो है मेजर सोर्स ऑफ इनकम हुआ करता था। तुम पढ़ोगे कि ट्रेड में जो है इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, वो सारी चीज़ें क्या क्या इंपोर्ट हो रही है, एक्सपोर्ट हो रही है, वो तुम्हारे एग्जाम के लिए फिर इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो है समा बांध रहा हूँ कि तुमको चीज़ें समझ में आए, तुम जो है इससे कनेक्ट कर पाओ कि मैं क्यों ये ट्रेड बेस्ड गवर्नेंस मैंने यहाँ पे लिखा है। यहीं पे मैं अगर तुमको अब कोर्स में पढ़ाऊँगा तो ये सारी चीज़ें बताऊँगा, क्या इंपोर्ट कर रहे थे, क्या एक्सपोर्ट कर रहे थे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, कॉटन कल्टिवेशन के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में हम वहाँ पे देखेंगे अच्छे से, जब हम कोर्स में इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली जो है ट्रेड बेस्ड गवर्नेंस को जो है सबसे ज़्यादा जो हिस्टोरियंस हैं वो सपोर्ट करते हैं, ट्रेड बेस्ड गवर्नेंस को। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे जो है देखेंगे फिर, ठीक है। इसको इकोनॉमी में क्या क्या आता है, ठीक है। अब देखो, जब भी एक सिविलाइजेशन है, कहीं पे भी सिविलाइज लोग हैं, सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर रही है, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी है कि हमेशा होंगी ही। लोग होंगे, लोग को क्या चाहिए, खाना चाहिए, तो खाने के लिए क्या करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे। अब एग्रीकल्चर में ये सारी चीज़ें जो है तुम देखो, ये सारी चीज़ें जो हैं उगाई जाती थी। अब सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से क्या हो जाता है, कॉटन, फर्स्ट सिविलाइजेशन टू प्रोड्यूस कॉटन। अब देखो, फिर मैं तुमको यही बोल रहा था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अभी तुम पढ़ते हो ना, ट्रेड डिफिसिट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब ये सब पढ़ेंगे ना हम, तो ये सारा कुछ मैं तुमको समझा के ले चलूँगा, आगे बढ़ाऊँगा कि कैसे हिस्ट्री को तुम इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ सकते हो कि तुमको बोरिंग ना लगे हिस्ट्री, ठीक है। अब देखो, जनरली तुम क्या खाते हो, खाने में क्या खाओगे, रोटी खाओगे, दाल खाओगे, चावल खाओगे, ये सब खाओगे ना। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा समझोगे, तो ये सारी चीज़ें जो है तुम आराम से डिसाइफर कर लोगे। या ऐसा है ना कि जब भी तुम किसी भी सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हो तो तुम आज से कनेक्ट कर लो, तुम क्या करते हो आज, कैसा कपड़ा पहनते हो, क्या खाते हो, क्या काम करते हो। हर जो भी सिविलाइजेशन हो वहाँ दो तीन क्लास होंगे ही, तुम भी जानते हो। एक जो वर्किंग क्लास हो, वर्किंग क्लास में कौन कौन सी चीज़ें होंगी, एक एडमिनिस्ट्रेशन क्लास होगा, एक किंग होगा, ठीक है। तब वर्किंग में क्या क्या कौन कौन लोग आ जाएंगे, लेबर क्लास आ जाएगा, एक आदमी आ जाएगा जो लोहे से रिलेटेड काम कर रहा है, एक आदमी है जो इंजीनियर टाइप का है, एक है जो डिज़ाइन कर रहा है। तो मेनली ऐसे ही लोग होंगे उस टाइम पे भी, जो ये सारे चीज़ कर रहे होंगे, लेबर होंगे, फिर जो बीड बनाते होंगे, शेल बनाते होंगे, कॉइन्स बनाते होंगे, ये सारी चीज़ें उस समय भी होती होगी। तो क्या हो गया, तुम जनरली समझ रहे हो कैसे तुम जो है इसको कनेक्ट करोगे एक से दूसरी चीज़ों को। अब सोसाइटी देखो, आओ सोसाइटी में देखो, यहाँ पे दो टाइप की जो है पॉटरी हुआ करती थी, प्लेन और पेंटेड। अब तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, कलर क्या होता था मेनली इसका, तो रेड ब्लैक। देखो, अब ये तुमसे नहीं बनेगा, तुमको लगता है तुमसे नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा भाई, क्यों नहीं बनेगा। नहीं बनने का सवाल ही नहीं उठता है। तुम अगर इस तरीके से पढ़ोगे किसी भी सब्जेक्ट को, मैं तुमको लिख के देता हूँ, अगर एंशियंट हिस्ट्री से 7 क्वेश्चन आता है भाई, तुम 5 से 6 क्वेश्चन तुम्हारे कहीं नहीं गए हैं अगर तुम इस हिसाब से पढ़ोगे तो। बस मैं जितना बोलता हूँ तुम उतना करो। I can guarantee you will score more than 5 marks in ancient history and you will score more than 15 marks in modern history। अब देखो, आप जब भी सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो सोसाइटी में कौन कौन से लोग रहेंगे, कुछ सोचो। ये जनरल तुम्हारा जो है, जब भी मैं तुमको ये सारी चीज़ें बोलूँ तो तुम्हारे मन में इमेजिनेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए कि जब भी एक सोसाइटी होगा तो वहाँ पे जो है पुरुष होंगे, महिलाएं होंगी, बच्चे होंगे, ठीक है।
अब ये देखो, ये तुम नहीं जानते हो नेकलेस, रिंग्स, ये सारे चीज़ जो प्रीशियस मेटल से बनते हैं और लड़कियों को पसंद है, पहनती हैं, ये चीज़ तुम नहीं जोड़ पाओगे? बिल्कुल जोड़ लोगे भाई, ये सब तो कुछ है ही नहीं तुमको, मैं बस एक बता रहा हूँ, एक जनरल आइडिया ही है। अब देखो, प्रैक्टिस बोट मेकिंग, सील मेकिंग, ब्रॉन्ज में। तब देखो, अगर एक आदमी बोट बना रहा है तो उसमें ही कितना काम हो गया। अगर बोट बना रहा है एक आदमी, वुड को काट रहा होगा, ठीक है, एक जो है वो तुमको, एक होता है ना जो कारपेंटर टाइप का, तोड़ तार कर रहा होगा, जोड़ रहा होगा, एक पेंटर होगा, हाँ, एक उसको डिज़ाइन कर रहा होगा कि कैसे इसको अच्छे से डिज़ाइन करेंगे तो ये चलेगा। अब सील मेकिंग में क्या होगा, सेम चीज़ होगी, यहाँ पे वैसे लोग जो है एम्प्लॉयड होंगे। ये तुमको समझ में नहीं आएगा, ये तुम याद नहीं रख पाओगे जब सोसाइटी की बात होगी तो बोलो। अब तुम ये चीज़ नहीं रख पाओगे याद कि हड़प्पन्स वर द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू प्रोड्यूस सिल्वर एंड वो ज्वेलरी मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड बीड्स। अब यहाँ तुमको क्या याद रखना है कि यहाँ पे आयरन का इन्वेंशन अभी तक नहीं हुआ था, ये तुम याद रखो। ये तुम्हारे लिए क्या है, ये नोटेबल एब्सेंटी है तुम्हारे लिए, और तुम उसको किसी भी तरीके से नहीं भूलोगे, समझे? अब ये सारी चीज़ें तुमको याद नहीं रहेगी, बताओ। कॉस्मेटिक यूज़ किया जाता था, सिनेबार यूज़ किया जाता था इन सारी चीज़ों के लिए, यानी याद नहीं याद रहेगा तुमको। अब देखो, जहाँ पे एग्रीकल्चर होगा, जहाँ पे जो है धान उपजाया जाएगा, वहाँ पे रखने के लिए ग्रीनरी भी, जो ग्रेट ग्रीनरी, ये सारी चीज़ें भी चाहिए होगी, उसके बारे में आगे देखेंगे हम। अब देखो, तुम्हारे मन में होगा कि मैंने ये फ़ोटोज़ क्यों डाल रखी है, क्योंकि जब तक तुम इमेजिन नहीं करोगे हिस्ट्री को, तब तक तुम नहीं सीख पाओगे। हिस्ट्री को जब तक तुम समझोगे नहीं ठीक से, तुम उसको देखोगे नहीं, फ़ोटोज़ नहीं देखोगे, इन सारी चीज़ को समझोगे नहीं, तो कैसे समझोगे हिस्ट्री में क्या हो रहा है? तुम याद करके बस चल लोगे। देखो, तुम रट के जो है, मैं मानता हूँ एग्ज़ाम जाओगे दोगे, लेकिन तुम रटा हुआ हमेशा याद नहीं रख सकते हो। लेकिन अगर तुम इन्हीं चीज़ों को, तुम जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे याद कर लो, तुमको लगता है तुम लाइफ टाइम कभी भूलोगे? अगर तुम उसको महीने में एक बार भी देख लेते हो तो कभी नहीं भूलोगे भाई। तो हिस्ट्री पढ़ने का ही तरीका ये है कि तुम इस तरीके से कहानी निमोनिक्स के थ्रू जो है उसको रटते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो। तुमको लगता है कभी भूलोगे उसको? कभी नहीं भूलोगे। चलो आगे देखते हैं, अब रिलीजन के बारे में देखते हैं। अब देखो, तुम भी कुछ जो है पूजा करते होगे, मैं भी करता हूँ। यहाँ पे क्या रिलेवेंट था, मदर गॉडेस की पूजा की जाती थी, पशुपति सील जो है उसकी पूजा की जाती थी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या बन रहा है तुम्हारे लिए, नो एविडेंस ऑफ टेम्पल्स। ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव के लिए, पर्सपेक्टिव से। अब देखो, हम लोग भी करते हैं जो भी है, तुमको ये सारी चीज़ें हम भी नेचर की करते हैं, एनिमल की करते हैं पूजा, भी नहीं करते हैं? बताओ, बिल्कुल करते हैं। फायर, पीपल, ट्री। फायर जो है मीडियम है एक, तुम जानते हो, मैं अभी मेनली बता रहा हूँ सिंपली। इसके अलावा जो आगे पर पढ़ेंगे, प्रोमिनेंट सील्स। इसमें देखो, तुमको याद ये रखना है कौन कौन से एनिमल्स को नहीं डिपिक्ट किया गया था सील्स पे, ठीक है। हॉर्स अननोन था, और इन सारे चीज़ों को भी डिपिक्ट नहीं किया गया था सील्स पे। तो तुम्हारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से एनिमल्स को डिपिक्ट नहीं किया गया था सील पे? वो थे काऊ, कैमल, हॉर्स को जो जानती हैं तो लॉयन। अब इसके अलावा एक और क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो, जो भी एक स्मार्ट एस्पिरेंट होगा, ठीक है, वो पेरिफेरल एरियाज़ को भी कवर करके जाएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है हमको, अगर इस बार पूछा है कि जो अननोन है तो पूछ सकता है अगली बार मोस्ट कॉमन कौन से हैं, तो मोस्ट कॉमन कौन सा देख लो। ये समझ रहे हो कैसे इसको तुमको करना है अच्छे से, कैसे तुम पढ़ के जाओगे तो तुम जो है गलत करके नहीं आओगे। अब डिक्लाइन थ्योरी देख लो, इसको तो रिजेक्ट कर दिया गया है। क्लाइमेट चेंज को ही जो है माना जाता है मेनली, जितने जो मेजर हिस्टोरियंस हैं वो इस थ्योरी को ही सही मानते हैं, इसको जो है रिजेक्ट कर दिया गया है। अब एक चीज़ और भी तुम याद रखना, यहाँ पे सारे क्लास थे, सब कुछ था, सारे लोग थे, लेकिन यहाँ कोई मिलिट्री जैसी चीज़ें नहीं मिली अभी तक, और हम लोग नहीं मानते इसको एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। तो इस चीज़ को तुम याद रखोगे फिर से, मिलिट्री जो है फिर से नोटेबल एब्सेंटी केस पे लिख लो। अब देखो, मैं तुमको क्यों बोल रहा हूँ, क्यों इसको जो इतना एडवांस कहा जाता है। ड्रेनेज सिस्टम था विथ मैनहोल, साफ सफाई करने के लिए उस टाइम पे। अब तुम दूसरी चीज़ देख सकते हो कि सारा जो तुमको ड्रेनेज सिस्टम था वो एक सेंट्रल ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ा हुआ था, सारे घर से। दिख नहीं रहा तुमको कितनी तगड़ी तरीके की चीज़ है, कितना एकदम टाउन प्लानिंग अच्छे से किया गया है इसमें, कि जितने भी ड्रेनेज सिस्टम है घर के वो सारे एक सेंट्रल ड्रेनेज सिस्टम से जाके मिल रहे हैं, और उसको साफ़ सफाई भी की जा सकती है उसकी। ये तुमको अच्छा नहीं दिख रहा? उस समय के हिसाब से सोचो, 800 साल पहले अराउंड। रिमार्केबल ग्रिड सिस्टम, 90 डिग्री पे रोड कट रही है,
और ये तो सबसे ज़्यादा खास और यूनिक फीचर भी है, यूज़ ऑफ बंड बिग। ये सबसे ज़्यादा जो है इसको और ख़ास बनाती है। अब देखो ये भी इम्पोर्टेंट है, 16 के मल्टीपल में जो है ये यूज़ करते थे इन सारी चीज़ों को। अब देखो ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब ऐसा माना जाता है यहाँ की सोसाइटी जो थी वो इक्विलिटेरियन थी, लेकिन ऐसा कुछ एविडेंस ज़्यादा मिलता नहीं है। अब इसके बारे में हम फिर से जब इसको अच्छे से पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे अपने कोर्स में, तो इसको जो हम अच्छे से एकदम पढ़ेंगे जानेंगे कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि ऐसा है या नहीं है, क्योंकि इस सारी चीज़ों के पीछे कुछ ना कुछ जो है एक रीज़न होगा, इसीलिए मैं ये चीज़ तुमको बता रहा हूँ, ठीक ना। अब आ गया हूँ मैं तुमको ये दिखा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे जो भी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है मैंने इसको जो यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब देखो तुम बोलोगे कि ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे क्यों डाल रखी है, क्योंकि अभी जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में तो इससे क्या होगा, इसको हम समझेंगे ठीक से, हर एक चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ मीनिंग है जिसको मैं बताऊँगा। जैसे एज एग्ज़ाम्पल ये आर्ट ऑफ डबल ब्यूरियल है, ठीक है। तुम देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, इसकी ज्वेलरी है, खाने पीने के लिए जो है मटका टाइप का रखा हुआ है, ये हाथ में हाथ देखो बंधा हुआ टाइप का है, यहाँ देखोगे तो देखो यहाँ से एक चीज़ पता चलता है ना कि वहाँ के लोग के लिए भी एक कॉन्सेप्ट हो रही होगी लाइफ आफ्टर डेथ की, ठीक ना। इसीलिए ये सारी चीज़ों को डाल रहे हैं। अब देखो ये होने के लिए तो ये भी हो सकता है ना कि वहाँ पे भी सती प्रीवेलेंट हो, इसीलिए साथ में उसके वाइफ को गारा गया, इसके यूरी किया गया, हो सकता है ना। तो कभी तुमने इस तरीके से सोचा इस चीज़ को, हो सकता है तब से ही चला आ रहा हो सती। तो जब भी तुम हिस्ट्री पढ़ रहे हो इन सारी चीज़ों को बस ये मत पढ़ो कि फायर अल्टस था, डॉकयार्ड था, ये था। अब तुम सोचो अगर लोथल में हमको कैसे पता चलता है कि वो डॉकयार्ड था, क्यों माने हम। अब तुम खुद सोचो, वहाँ जो टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप लगा हुआ है खूब बड़ा सा, हाँ। आज भी तुम जाओगे जब भी एयरपोर्ट पे तो देखोगे दूर से ये तुमको एक प्लेन नाचता हुआ दिखता है एयरपोर्ट के ऊपर। क्या है वो, सिंबल है कि तुम एयरपोर्ट पे आ गए हो, यहाँ पे जो है आओ स्वागत है तुम्हारा, उड़ा के ले चले तुमको। दूसरा, एक तो पहला ये है, पहले लोग लिखते हैं इसके बारे में, यहाँ से एक हमको प्रूफ मिलता है। और दूसरा पर्शियन सील कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे कोई ला के थोड़ी रख देगा। जब तुमको बहुत सारा एक होता है ना कि ह्यूज अमाउंट में पर्शियन सील मिल रहा है ठीक ठाक, मतलब है ना कि यहाँ पे हुआ होगा कुछ, ट्रेड होता होगा, यही होगा डॉकयार्ड, यहीं पे जो है शिप पे पाके रुका करता होगा। अब देखो इसको भी तुम दो एंगल से जोड़ सकते हो, एक तो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है इसीलिए सारा जो है तुमको कनेक्टेड है किससे, स्ट्रीट से जो है, जितना भी हाउस उसका जो है एंट्रेंस फेसिंग द स्ट्रीट। इसको क्या, इसको सिंबलाइज करता है दो चीज़ों को, एक तो रिलीजियस है कि वही जो है दिशा वाला कि साइड ही गेट होना चाहिए, यही सही है। दूसरा कि वो डेवलप्ड थे, ये दोनों पर्सपेक्टिव है। अब इट्स अप टू यू कि तुम कैसे सोचते हो, उसको कैसे डिसाइफर करते हो। अब तुमने कभी सच सच बताना इस तरीके से हिस्ट्री को सोचा था कि तुम ऐसे पढ़ सकते हो याद करके, अगर तुमको मैं इतनी सारी चीज़ें बता रहा हूँ तो तुमको लगता है कि तुम कोई भूल जाओगे सारी चीज़ों को, लगता है कि तुमको कहीं याद नहीं रहेगी चीज़ें, बताओ, लगता है तुम भूल जाओगे। तो अगर ऐसे पढ़ोगे तो कभी नहीं भूलोगे। अब देखो जैसे इसको नंबरिंग करना हो, सबसे पहले डॉकयार्ड लिखेंगे हम इस लिस्ट में, फिर दूसरा फायर अल्टर्स लिखेंगे, दूसरा नहीं लिखेंगे, अगर डॉकयार्ड लिख रहे हैं तो इसको भी पहले नंबर पे डालेंगे क्योंकि ये इसके लिए एविडेंस है। फिर तीसरे नंबर पे ये तीन जो है एक नंबर पे रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है। फायर अल्टर्स को तुम रखोगे 2 पे, राइस हस्क 3 पे। तो ऐसे सोचोगे सारी चीज़ों को, इस तरीके से देखोगे तो तुमको चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी, तब तुम हिस्ट्री सच में पढ़ पाओगे अच्छे से। देखो मेरा बहुत ही एक स्ट्रांगली ये बिलीफ रहा है कि जब भी तुम किसी चीज़ को सोचोगे, क्वेश्चन करोगे, तब भी तुम सीख पाओगे। भले वो तुम यूपीएससी एग्ज़ाम दे रहे हो, सीएपीएफ दे रहे हो, सीडीएस दे रहे हो, बीपीएससी दे रहे हो, नो मैटर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आरबीआई का एग्ज़ाम दे रहे हो, लेकिन जब तक इन सारी चीज़ों के एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन नहीं करोगे, समझोगे नहीं ऐसा क्यों था, क्यों बोलते हैं मोस्ट डेवलप सिटी, क्या कुछ तो बात रही होगी ना। तो जब तक इन सारी चीज़ों पे तुम ध्यान नहीं डालोगे, इस चीज़ को समझोगे नहीं, तो ये होगा कि फिर तुम नहीं समझ पाओगे अच्छे से, दिक्कत होगी तुमको। तो ऐसा ही होता है।
अगर तुम पढ़ते हो तो ये बस एक एग्जाम्पल है। ऐसे हम लोग बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे, और बिलीव मी इस तरीके से पढ़ेंगे कि तुम कभी नहीं भूलोगे। आज से अगर तुम 5 साल बाद भी भूल जाते हो तो यू कैन रिकॉल इट थ्रू स्टोरीज, थ्रू निमोनिक्स। इतने तगड़े तरीके से मैं पढ़ाने का सोच रखा हूँ हिस्ट्री के पूरे मॉड्यूल को, एंशियंट हो, मेडाइवल हो, मॉडर्न हो। अगर 30 क्वेश्चन जनरली पूछे जा रहे हैं, आई कैन गारंटी यू यू विल बी एबल टू स्कोर एट लीस्ट 25+ क्वेश्चंस फ्रॉम हिस्ट्री। अब देखो, हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों इंटरकनेक्टेड है, और अगर मैं आपको ये दोनों चीज़ें पढ़ाता हूँ, मतलब आप मुझसे 45 क्वेश्चंस के लिए पढ़ रहे हैं और बिहार स्पेशल जोड़ दीजिए तो 10 क्वेश्चन तो और जोड़ दीजिए, तो अगर हम 55 क्वेश्चन के लिए पढ़ रहे हैं, आप मुझसे पढ़ रहे हैं 55 क्वेश्चन के लिए, तो आई कैन गारंटी यू कि अगर आप मेरे क्लास में ही ध्यान से सुन लेते हैं और उसके बाद मैं आपको घटना चक्र के कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, तो उसको आप ऑनेस्टली बनाते हैं और मुझे सच में बताते हैं कि आपके ये क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो वो क्वेश्चंस मैं ऐसे ही नहीं फेंक के दे रहा हूँ आपको बनाने के लिए, मैं इसीलिए दे रहा हूँ कि अगर आप उसको बनाएंगे, उसके बाद आप जो क्वेश्चन गलत करेंगे तो मैं आपको उसके बाद आपके जो वीक पॉइंट्स हैं उसको पॉइंट आउट करके आपको बता पाऊँगा आपको मेहनत कहाँ करनी है। अगर 50 क्वेश्चन आप मुझसे पढ़ रहे हैं, अगर आप बस क्लास में अटेंटिव रहते हैं, आई कैन गारंटी यू यू कैन स्कोर ऑलमोस्ट 40+ क्वेश्चंस। अभी बिहार ज्योग्राफी भी हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, और उसको इतने तगड़े तरीके से पूरे मैपिंग के थ्रू पढ़ेंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे उस चीज़ को। देखो, जो चीज़ है, पहले तो जब भी स्टेट पीसीएस दे रहे हो यार, ठीक है, तो स्टेट पीसीएस में ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें याद करने के लिए है। क्यों काम बढ़ाना, क्यों और सब चीज़ों को याद करना? जो चीज़ हम सीधे समझ के अपने दिमाग में बैठा सकते हैं उसके थ्रू जाते हैं ना। अब देखिए, आपके स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछता है किसने एक्सकेवेट किया, किस नदी के किनारे है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, यहाँ मैं बताऊँगा भी आपको सारा कुछ। लेकिन अगर मैं बस आपको ये याद करा दूँ तो क्या आप पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे इसके पीछे का? आप समझ पाएंगे कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों बोला जाता है, क्यों मोस्ट डेवलप्ड जो है सिविलाइजेशन है, क्यों हम उसको ये नाम देते हैं? नहीं समझ पाएंगे ना। इसी तरीके से अगर आप इन सारे पहलू पे ध्यान दीजिए, अगर आप रहिए, तो मैं आपको बोलता हूँ आपको मज़ा आने लगेगा हिस्ट्री पढ़ने में। आप जो है, आप जिस सब्जेक्ट से भाग रहे हैं उस सब्जेक्ट से आप सबसे ज़्यादा प्यार करेंगे। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम होता है अगर आप अच्छे से किसी चीज़ को ना पढ़ें, अगर आपको टीचर बहुत बढ़िया ना मिले, तो हो जाता है कि हाँ समझ में नहीं आया, बढ़िया नहीं लगा। बट डोंट वरी, आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ होने वाला है। अगर आप पढ़ेंगे यहाँ पे, आप सारे जो जितने भी लेसन्स हैं हिस्ट्री के, आप सारे से जो है उतना ही प्यार करेंगे जितना आप इंडस वैली सिविलाइजेशन से प्यार कर रहे हैं। तो चलिए, लेक्चर को एंड करता हूँ, और थैंक्स अलॉट लेक्चर में बने रहने के लिए। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, पाठक स्वप्निल उत्कर्ष।